ये नहीं जानते कि देवता जो है वो भगवान के अंश हैं, वे भगवान नहीं है। तो कम बुद्धिमान क्यों कहा गया इनको? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह सारे लाभ के तो कम बुद्धिमान क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये नहीं जानते कि देवता जो है वो भगवान के अंश हैं, वे भगवान नहीं है, देने वाले भगवान हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं, अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है, जैसे यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वे देवताओं की पूजा करते हैं थोड़े से भौतिक लाभ के लिए, तो टिकने नहीं वाला है, वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति जो कम बुद्धिमान है, वह किसी देवता की पूजा के लिए जाता है, तो भगवान क्यों उसकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं? तो भगवान ने हमें थोड़ा सा फ्रीडम दे के रखा है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम्हारी इच्छा होगी मेरे पास आने की, तब मैं रास्ता खोलूंगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति थे, मैं बुद्धि दूंगा, मेरे पास कैसे आना, लेकिन अभी तुम कहीं और जाना चाहते हो तो थोड़ा ठीक है, देख लो। कई बार आप देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ बेच रहा है, उसके पास एकदम खरा सोना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो बोलता है, और रेट भी अच्छा दे रहा है, तो आपको बोलता है ठीक है, आप मार्केट घूम के आइए, क्योंकि उसको पता है वो क्या दे रहा है। तो भगवान तो जानते हैं ना कि ये जीवात्मा मेरा अंश है, ये मेरे पास ही वापस आना है, लेकिन ठीक है, मैं इसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, इसको इधर उधर जाना है तो जाने देते हैं। अब देखिए, कम बुद्धिमान क्यों बोला? क्योंकि ये जाते हैं देवताओं के पास। अब देवता कौन है थोड़ा समझिए। देवता भी जीवात्मा है हमारे जैसे, बस वो भगवान की भक्ति में अग्रसर हैं, वे आगे हैं, इसीलिए जो भगवान ने उनको अलग अलग मैनेजमेंट की सेवा दे के रखी। जैसे एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है कॉलेज में, एक छोटा है 10-12 साल का। तो पिता के लिए दोनों ही बेटे हैं, लेकिन छोटे बेटे को क्या सिखाया जाता है? पिताजी बोलते देखो मैं भी बाहर जा रहा हूँ, ये जो है तुम्हारा भाई ये पिता के समान है। बड़ा भाई हम कहते हैं पिता के समान है, लेकिन पिता नहीं है। अब यहाँ तो कृष्ण कहीं जा नहीं रहे हैं, कृष्ण ही है, उन्होंने सेवा दे के रखी है। अगर पिता अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि ये 100 रुपये रख ले, ये छोटे बेटा जो अभी वो सोया है वो उठेगा तो उसको दे देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसको 100 रुपये मिल जाता है, उसको कुछ खरीदना होगा। अब वो सोचेगा देखो मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई मुझे पाल रहा है, मेरे पिता नहीं, तो ये तो कम बुद्धिमान हुआ ना, ये तो बच्चों वाली बुद्धि जैसी बात कर रहे हैं, तो बच्चा है। लेकिन जो मनुष्य सोचता है कि वो बुद्धिमान है, फिर भी देवताओं के पास जाते हैं और कुछ भौतिक लाभ के लिए, तो कहाँ से बुद्धिमान हो गए? वे देवता क्या करते हैं? आप एप्लीकेशन देते हो, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, ब्रह्मा, किसी के पास भी जाते हो, आप एप्लीकेशन देते हो कि प्रभु मुझे चाहिए, वो लोग क्या करते हैं? सबके एप्लीकेशन जमा करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके प्रोसेसिंग के लिए आगे लेके जाते हैं, खुद लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? भगवान के पास। भगवान देखता है ठीक है, बैलेंस अमाउंट कितना है सब लिखा रहता है, चलो अप्रूव नॉट अप्रूव, अप्रूव नॉट अप्रूव, सैंक्शन हो जाता है। और ये देवता आके आपको देते हैं। आपको कार चाहिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो देवता आपको कार देते हैं, लेकिन कहाँ से लाके दिया? भगवान ने अप्रूव किया तब आपको कार मिली। ये हमको समझना चाहिए। देवता जो है ना वे बुद्धिमान है, इसलिए तो भगवान की भक्ति करो, इसलिए तो भगवान ने उनको अपनी सेवा में रखा है। वे जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और हम जो है उनके अंश हैं, हमको ये सेवा दी गई, तो वे बुद्धिमान है, वो जानते हैं। तो आप अगर उनके पास जाते हैं तो वे कभी नहीं कहते। देखिए किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में देवता नहीं कहेगा कि मैं देता हूँ, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं देता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे पास आओ। उल्टा सारे शास्त्रों में आप देखेंगे तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान राम, इनकी भक्ति के बारे में सारे देवता, जब भी पृथ्वी पे तकलीफ हुई, क्या हुआ? सब देवता गए, या ब्रह्मांड में कहीं भी तकलीफ हुई, हम बहुत सारे शास्त्रों में देखते हैं। भागवतम में तो बहुत
ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे देवताओं के ऊपर तकलीफ आती है तो देवता कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। तो जो स्वयं रक्षा मांग रहा है, आप उसके पास जाके कौन सा फायदा मिल जाएगा? तो कम बुद्धिमान क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये नहीं जानते कि देवता जो है वो भगवान के अंश हैं, वे भगवान नहीं है। देने वाले भगवान हैं। मोक्ष तो भगवान देते हैं, भौतिक चीजें भी भगवान के थ्रू सैंक्शन होके आती हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कोई कहेगा कि ठीक है, तो फिर जो भक्त हैं, जो देवताओं के पास नहीं जाते, कृष्ण के भक्त हैं, वो क्या करेंगे? वो कृष्ण के पास जाते हैं डायरेक्ट, उनको कुछ भी चाहिए, लेकिन जनरली जाते नहीं। भक्तों को जितना जरूरत है ना उतना कृष्ण देते हैं। देखिए, भौतिक संसार जो है, यहाँ हम आए हैं या भेज दिए गए, ये भौतिक संसार दुखालय है। जब तक यहाँ रहेंगे दुख मिलेगा। तो आप मोक्ष चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, तो इस भौतिक संसार से मोक्ष के लिए भौतिक चीजों को तो धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करते करते छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और भौतिक चीजें जमा कर रहे हैं या भगवान से मांग रहे हैं, तो ये तो फिर बुद्धिमानी नहीं हुई। तो भगवान का भक्त भौतिक चीजें नहीं मांगता है कृष्ण से, और अगर मांगता भी है, कृष्ण बोलते क्यों फंसना चाहते हो? अरे तुम मोक्ष के पथ पे निकले हो, बहुत जल्दी तुमको मोक्ष मिलने वाला है, क्यों ये चाहते हो? थोड़ा सा बेसिक दे दिया है ना, छोड़ो, फंस जाओगे। तो वो नहीं चाहते कि हम फंस जाएं, इसीलिए भगवान नहीं देते। और जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना देते हैं भौतिक। और क्या देते हैं? भक्तों को जो सबसे ज्यादा कृष्ण देते हैं वो है आनंद। परम आनंद का अनुभव करते हैं भक्त भक्ति में। इसीलिए कई बार देखे होंगे भगवान कृष्ण के, विष्णु के भक्त जो होते हैं वो हैं धनी भक्त भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन कई बार वो संसार में ऐसा लगता है कि अरे ना कुछ करते धरते नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है ना। अब क्यों बाहर से करके फिर आनंद लेके आएंगे? जिसके घर में देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, वो बाहर से जाके मिलावट वाला दूध क्यों खरीदेगा? वो जाके लोकल कंपनियों का घी क्यों खरीदेगा जो अच्छा क्वालिटी का नहीं है? तो जब भक्त को अंदर से भक्ति करने से आनंद मिल रहा है, जो शुद्ध आनंद है, वो क्यों बाहर जाएगा? भौतिक संसार का ये जो क्षण भंगुर, जिसको तथाकथित आनंद कहेंगे, ये है तो निरानंद जगत है, आनंद नहीं है, निरानंद है। तो क्यों हो जाएगा? इसीलिए भक्त बोलता है संसार से कोई मतलब नहीं, तो हुआ ही नहीं। जब आपके पास अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है तो लोकल क्यों देखोगे? आप ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट क्यों करोगे? आपके पास पैसा है, आप ओरिजिनल आईफोन खरीद सकते हैं, तो लोकल मार्केट में डुप्लीकेट आईफोन या चोरी का आईफोन क्यों खरीदेंगे? तो भगवान अपने भक्तों को भले भौतिक दे न दें, लेकिन आध्यात्मिक परम आनंद जरूर दें। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हमको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अब कोई पूछेगा कि देवता बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे। देवता प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान के पास डायरेक्ट जाते हो, क्योंकि वे भी भगवान की भक्ति में लगते हैं। हरे कृष्ण।